हेलो फ्रेंड्स, कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति में कंपनी की परिभाषा, विशेषताएं, कंपनी के प्रकार, कंपनी के समामेलन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद हम कंपनी के जीवन काल में जो प्रपत्र मुख्य रूप से बनाने पड़ते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रलेख है पार्षद सीमा नियम, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। आइए हम पार्षद सीमा नियम के बारे में विस्तार से जानें। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष जो प्रलेख प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है पार्षद सीमा नियम। यह प्रलेख प्रत्येक प्रकार की कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है और इसको आधारभूत प्रलेख माना जाता है, जो कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है, कंपनी के सदस्यों के दायित्व की सीमा को निर्धारित करता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के संबंध में अनेक तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। यह कंपनी का नाम, स्थान, उद्देश्य, उसकी पूंजी, सदस्यों का दायित्व आदि की जानकारी प्रदान करने वाला एक प्रमुख प्रलेख है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित कर देता है, अधिकार क्षेत्र को निर्धारित कर देता है, कंपनी के उद्देश्यों की व्याख्या करता है, कंपनी की प्रकृति को प्रकट करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 256 के अनुसार सीमा नियम से आशय ऐसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है। ये कंपनी अधिनियम के अनुसार परिभाषा दी गई है, लेकिन इससे इसकी प्रकृति को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आइए हम कुछ विद्वानों की द्वारा जो न्यायाधीशों के द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन करें, जिससे हमें इसकी विशेषताओं को, लक्षणों को, प्रकृति को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो। इस प्रकार की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। जस्टिस बोवेन, न्यायमूर्ति बोवेन ने परिभाषा देते हुए लिखा है कि सीमा नियम में वे आधारभूत शर्तें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की आज्ञा प्रदान की जाती है। ये शर्तें ऋणदाताओं, बाह्य जनता तथा अंशधारियों के हितों के लिए सम्मिलित की जाती हैं। इसी प्रकार से लॉर्ड जस्टिस केयर्न लिखते हैं, पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है और यह अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। इसी प्रकार से न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ भी इसी से मिलती जुलती परिभाषा उन्होंने दी है। उनके शब्दों में पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र, चार्टर है जो उसकी शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है। तो ये ऊपर जो हमने परिभाषाएं देखी विद्वानों के अनुसार, उनसे स्पष्ट होता है कि सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र, जिसे हम चार्टर भी कह सकते हैं, जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों के दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसमें उल्लिखित उद्देश्य कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र एवं शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, जिनके बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इसमें वे सभी मूलभूत शर्तें दी होती हैं जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन को अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें उन व्यक्तियों, अभिदाताओं का नाम, पता, हस्ताक्षर तथा अन्य विवरण भी होता है जो कंपनी के समामेलन के इच्छुक होते हैं तथा उस कंपनी के प्रथम सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति देते हैं।
तो स्पष्ट है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है, आधारभूत प्रलेख है या चार्टर है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हुई होती हैं। कंपनी की पार्षद सीमा नियम की परिभाषाओं और आशय के बाद हम उसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें तो स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले ये आधारभूत प्रलेख है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। इसे कंपनी का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, चार्टर भी कहा जाता है। नंबर 2, यह प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। इसके बिना काम नहीं चल सकता, समामेलन नहीं हो सकता, तो यह प्रत्येक कंपनी के लिए बनाना अनिवार्य है। नंबर 3, यह प्रत्येक कंपनी द्वारा मौलिक रूप से तैयार किया जाता है, मतलब हर एक कंपनी का मौलिक रूप से तैयार किया हुआ ओरिजिनल होता है और उन्हें अनिवार्य रूप से बनाना होता है। नंबर 4, इसमें कंपनी के समामेलन के उद्देश्य लिखे होते हैं। किन उद्देश्यों के लिए कंपनी समामेलित हो रही है, वे सारे उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य और सहायक उद्देश्य के रूप में इसमें वर्णित किए हुए रहते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि यह कंपनी के अधिकार क्षेत्र की शक्तियों की सीमाओं को परिभाषित करता है, निर्धारित करता है। तो एक प्रकार से अधिकार और शक्तियों के क्षेत्र को ये निर्धारित कर देता है। इसमें उन मूलभूत शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन तथा पंजीयन की आज्ञा प्रदान की जाती है। बहुत सारी महत्वपूर्ण शर्तों को इसमें देखा जाता है जिनके आधार पर कंपनी के समामेलन की अनुमति दी जाती है। अगली विशेषता के रूप में हम बता सकते हैं कि इसमें कंपनी के निर्माण के इच्छुक ऐसे व्यक्तियों के, जिनको हम अभिदाता भी कहते हैं, के नाम, पते एवं अन्य विवरण होते हैं जो कंपनी के समामेलन के पश्चात कंपनी के प्रथम सदस्य बनना स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, जब किसी कंपनी के सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो कंपनी का समामेलन मान लिया जाता है। स्पष्ट है कि कितना प्रमुख प्रलेख है कि अगर पार्षद सीमा नियम का पंजीयन हो जाता है तो वह एक प्रकार से कंपनी का समामेलन भी माना जाता है। अगली प्रमुख विशेषता यह है कि सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को कंपनी की अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत कराना। यानी कि सीमा नियम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ जो लेन देन करने वाले जितने भी बाह्य व्यक्ति हैं उनको कंपनी की अधिकृत क्षेत्र से, अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत कराना होता है। नेक्स्ट, सीमा नियम के पंजीयन के पश्चात यह एक सार्वजनिक प्रलेख बन जाता है। अतः कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है, यह आशा की जाती है कि वह कंपनी से व्यवहार करने से पूर्व इस प्रलेख को देख लेगा, पढ़ लेगा तथा समझ लेगा तथा उन्हीं बातों के लिए कंपनी के साथ व्यवहार करेगा जिसका कि कंपनी को अधिकार है, जो इसके कार्यक्षेत्र में आता है। अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि सीमा नियम कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच अनुबंध का निर्माण करता है। सीमा नियम कंपनी तथा तृतीय पक्षकारों के मध्य अनुबंध का आधार भी मानी जाती है। सीमा नियम के क्षेत्र के अंतर्गत किए गए कार्यों एवं अनुबंधों के लिए ही तृतीय पक्षकार कंपनी तथा इसके संचालकों को बाध्य कर सकते हैं। स्पष्ट है कि जब कार्यक्षेत्र की सीमा स्पष्ट हो जाती है, अधिकार क्षेत्र की सीमा स्पष्ट हो जाती है, तो फिर जो तृतीय पक्षकार हैं कंपनी तथा इसके संचालकों को केवल उन्हीं क्षेत्रों और कार्यों के लिए अनुबंध कर सकते हैं और संचालकों को बाध्य कर सकते हैं। और अंतिम विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि सीमा नियम एक परिवर्तनीय प्रलेख है। आवश्यक है, इसके बिना समामेलन नहीं हो सकता,
लेकिन इसको परिवर्तनीय प्रलेख भी माना जाता है। इसमें परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तो स्पष्ट है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी के जीवन काल में एक प्रमुख और आधारभूत प्रलेख है, जिसके बिना कंपनी का समामेलन संभव नहीं होता और इसमें इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिससे इसको कंपनी को अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर भी कहा जा सकता है।